जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है। ऐसे में जो है डोमिसाइल का मुद्दा और नेताओं के किए हुए वादे और नेताओं के कहे हुए बात अभ्यर्थियों को अब पूरी तरीके से याद आने लगा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया के जो नामी प्लेटफॉर्म है उन सब पर आप जाकर देखेंगे तो वो पुराने वीडियो क्लिप और पुराने पेपर के कटिंग सभी मिल जाएंगे जो शिक्षक बहाली को लेकर वादा किया गया था शिक्षा विभाग या फिर बिहार सरकार के मंत्रियों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कुछ प्रमुख वादे इस प्रकार से थे कि डोमिसाइल की मांग जो थी किया गया अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन वो मिला नहीं। और चुनाव के टाइम जो सारे वादे उनके तरफ से किए गए, जैसे कि 10 लाख नौकरी देंगे, अस्थाई नौकरी की बात की गई, योग शिक्षक की बहाली की बात की गई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई, पारदर्शी तरीके से बहाली की बात की गई। जी हाँ, आप सभी जानते हैं इस मुद्दे को, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही पुराना है, 2019 से चल रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों से टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का आयोजन हुआ, तो इसमें आपने देखा कि किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों की बहाली हुई और योग शिक्षक कहां कहां से ढूंढ के लाए गए और पारदर्शी तरीके से बहाली हुई। जी हाँ दोस्तों, बताते चले कि ये सब चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ वो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, और आज इसी चीज़ का इस वीडियो में हम लोग पोल खोलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो बड़ा मज़ेदार होने वाला है। अगर समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके एक शिक्षक साथी का चैनल है। जी हाँ, लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए जब भी आंदोलन हुआ, जब भी हम लोग किसी प्रकार का लेटर सचिवालय स्तर पे या किसी मंत्री के हाथों में दिए, उस समय हम लोगों की यही मांग होती थी कि महोदय ऑनलाइन डोमिसाइल और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली को किया जाए। ऐसे में शिक्षा के एक सचिव हुआ करते थे, बहुत ही भद्र पुरुष थे, उनके द्वारा हामी भी भरा गया और उन्होंने लगाने का भी काम किया। लेकिन फाइनली जब बहाली आया तो उस डोमिसाइल को हटा दिया गया। इस स्वार्थ में डूबे हुए मंत्रियों के लालच के वश में आकर इस डोमिसाइल को लगाया गया, हटा दिया गया कहने का मतलब, और बहाली किया गया कि हम जो है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी हो सकते हैं। जी हाँ, वर्तमान समय उस समय कौन थी, आप लोगों को वर्तमान समय की सरकार के बारे में भी याद होनी चाहिए। तो उस समय के सरकार के लोगों की दोष जो थी, जो स्वार्थ थी, उसका जो भुगतान है अभ्यर्थियों ने भोगा, क्योंकि बहाली हुई और बहाली ऐसी हुई कि आप लोग देखें, ये पड़ोसी राज्य के जो लोग आए हुए हैं वो अब नौकरी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसी बहाली हुई, खुश हो गए कि हमने जो है अब लोकसभा इलेक्शन की तैयारी पूरी कर ली, क्योंकि जो भी बाहरी राज्य के लोग थे उनको हमने नौकरी दिया, तो वैसे परिवार का वोट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से फर्जी अभ्यर्थी, फर्जी डिग्री बना बना के लोग घुसे इस बहाली में। ये जो शिक्षक अभ्यर्थी नदारत हो रहे हैं, जिनका अटेंडेंस नहीं हो रहा है, 6-6 महीने से गायब हैं, थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है, आखिर ये कौन अभ्यर्थी है? ये वही अभ्यर्थी है जो यहां भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से इस बहाली में शामिल होकर कंपटीशन को पास किए और शिक्षक बनना चाहते थे। ये वही अभ्यर्थी है जो 10 लाख 15 लाख देकर शिक्षा महकमे में शिक्षक बनने का उम्मीद रखते थे। तो कहीं ना कहीं इस पर चोट ऐसा लगा कि इन लोगों को भागना तो पड़ा, लेकिन समस्या ये नहीं थी। समस्या ये थी कि जो आपके यहाँ के योग्य अभ्यर्थी थे वो आज भी रोड पर टहल रहे हैं, आज भी सरकार को दोषी मानते हैं और सरकार को तरह तरह की जो है अपने मन में बद्दुआएं देते हैं, जिसका रीजन यह है कि सरकार के वर्तमान सरकार उस समय की यह लालच में थी कि हम जो है गवर्नमेंट बना लेंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे।
तो यही ख्वाब बिहार के अभ्यर्थियों को ले डूबा और कुछ लोग ऐसे भी वादा किए कि 10 लाख नौकरी दिए। तो वहां पे आप देखिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये रोल नंबर ये साबित करता है कि एक ही हॉल में सीरियल वाइज पूरा रोल नंबर होगा। तो आप इमेजिन कीजिए कि वैसे लोग पूरे एक हॉल के अभ्यर्थी क्या शिक्षक बन जाएंगे? ऐसा पॉसिबल है? तो कहीं ना कहीं ये योग्य अभ्यर्थी की लिस्ट को उजागर करता है जिन्होंने कहा था कि हम योग्य शिक्षक ढूंढ के लाएंगे। तो आप समझिए कि कितना बड़ा खेल हुआ। अब बात करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी। जब यहाँ के लोग जो बिहार स्टेट के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो बिहार के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, उनको तो आप सड़क पर छोड़ दिया, लेकिन आप लोग को याद होगा कि यहीं पे शिक्षक अभ्यर्थी बहाल हुए हैं बीपीएससी के अंतर्गत, जिनसे पूछा गया कि राज्य का गृह मंत्री कौन है। तो उन्होंने, पहले वाले ने तो कह दिया कि आई डोंट नो, मतलब इंग्लिश उनका ठीक था, और दूसरे वाले ने तो ये कहा कि मैं भी राजनाथ सिंह। फिर मीडिया वाले ने एक बार तीसरे अभ्यर्थी से पूछा कि बिहार में कितने जिले हैं, तो परहैप्स 28, ये लीजिए। तो ऐसे ऐसे योग्य टीचर की बहाली की गई है। शायद वो महोदय इस वीडियो को, जो वीडियो क्लिप वायरल हो रहा था, उसको नहीं देखे होंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का मजाक तो इस बहाली में भी बन गया। इससे अच्छा तो वो नियोजन प्रक्रिया ही थी, जिसमें कहीं ना कहीं बदनामी अपने घर में ही थी, और जो भी इज्जत का बट्टा लगता था कम से कम एक बिहार परिवार के भीतर रहा। लेकिन यहाँ तो पूरे वर्ल्ड वाइड हो गया। तो लुट गया बिहार शिक्षक बहाली को लेकर। पारदर्शी बहाली की बात की गई तो आप भरोसा नहीं करेंगे, टीआरई 3 को देख लीजिए, 2 बहालियों में तो चीज़ें निकल के सामने नहीं आई, लेकिन तीसरे बहाली में यह किसी महानुभाव का अच्छा काम है, अच्छा योगदान है। राष्ट्र हित में उन्होंने उस मैसेज को वायरल किया होगा कि जो है पारदर्शी तरीके की बहाली का जो ठीकरा था उसको पूरी तरीके से खोल के रख दिया। और इतनी पारदर्शी तरीके से बहाली हुई कि हजारीबाग का तार उत्तर प्रदेश के जौनपुर से निकलता है, उत्तर प्रदेश का तार कलकत्ता के प्रेस वाले के पास निकलता है। न जाने ऐसे कितने तार हैं, लेकिन इस पर अभी तक और भी तार निकलने बाकी हैं। तार तो हजारों निकलेंगे, जब ये अपना रिपोर्ट सौंपेगा तार हजारों निकलेंगे। लेकिन बहरहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि महोदय अब भी कुछ शर्म कीजिए। कुछ बचा है तो कम से कम इस बहाली को बिहार के बच्चों के लिए सुनिश्चित कीजिए, और डोमिसाइल कम से कम लगाइए कि बिहार के बच्चों का कल्याण हो सके। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जो भी माध्यम आपके पास हो, तो उसमें आप ज़रूर दिन भर में 10 पोस्ट देख सकते हैं वैसे, कि जहाँ पे लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो अभी भी बेरोजगार हैं, वो लिख रहे हैं कि डोमिसाइल लगना चाहिए। उनकी बातों को गहनतापूर्वक लीजिए और भले मानुष की तरह डोमिसाइल लगा के इस बहाली को कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों को भी हमारा यह वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।